का अभियान। और तो ऑपरेशन राहुल पर न्यूज 18 की नजर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और न्यूज 18 की मुहिम राहुल को बचाएंगे भी लगातार जारी है। तो अब से कुछ ही देर बाद राहुल को गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू टीम ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है और देखिए मेडिकल की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है जहां से राहुल को बाहर निकाला जाएगा। आपसे कुछ ही देर बाद, बस कुछ समय का इंतजार और राहुल उसके परिवार के बीच होगा और सबसे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हालांकि डॉक्टर्स की टीम वहां भी मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है जो कि सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस है। उस एम्बुलेंस में भी बहुत सारे उपकरण हैं और लगातार जो टीम है वो कई घंटों से, कई दिनों से बिना रुके बिना थके लगातार काम कर रही है और बस मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में राहुल उसके परिवार के बीच, हम सबके बीच होगा। और जिस तरीके से देखें, राहुल के हौसले को भी सलाम यहाँ पर करना होगा, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। राहुल अभी भी बोरवेल के गड्ढे में है और अच्छी बात यह है जिस तरीके से कलेक्टर ने बताया था, कलेक्टर ने राहुल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी थी कि राहुल ठीक है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। उसने खाना मांगा था और उनका ये भी कहना था कि किसी भी हाल में आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके रहेंगे। तो राहुल को कभी भी अब बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि अंतिम चरणों में पहुंच चुका है ये ऑपरेशन। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे कि राहुल की आवाज़ रेस्क्यू टीम तक पहुंच रही है, मतलब राहुल के बेहद करीब है रेस्क्यू टीम। अब एक चट्टान है, उसको शायद तोड़ा जा रहा है या मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है। बस कुछ ही समय का इंतज़ार और बहुत जल्द ही राहुल के पास रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगी और राहुल अपने परिवार के पास पहुंच जाएगा। दिन रात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी रही, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद था, स्थानीय लोग भी वहां पर थे, धुआं का दौर भी यहां पर चल रहा था। राहुल के गांव में मंदिरों में पूजा हवन के कार्यक्रम भी किए गए राहुल की सलामती के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जल्द से जल्द वो गड्ढे से बाहर निकले। और सभी की दुआएं बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों बाद रंग लाने वाली हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम की मेहनत भी कुछ ही पल बाद रंग लाने वाली है, क्योंकि बस अब कुछ ही पल बाद राहुल गड्ढे से बाहर निकलेगा। ऑपरेशन न्यूज 18 का ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी, पल पल की अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर इस घटना से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सभी टकटकी लगाए इस टनल की तरफ देख रहे हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी टनल से राहुल को बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू टीम तो मौजूद है ही वहां पर, जो कि टनल खोदने का काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी, डॉक्टर्स भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, नीचे ही पहुंचे हुए हैं। पहले यहीं पर राहुल का चेकअप किया जाएगा, उसके बाद उसे बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और ज़्यादा चेकअप करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर बिलासपुर हॉस्पिटल राहुल को ले जाया जाएगा और रास्ते में जितने भी हॉस्पिटल पड़ेंगे, जितने भी हॉस्पिटल आएंगे, उन हॉस्पिटल्स में भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं कि ताकि जहां भी अगर भगवान न करे राहुल की तबीयत खराब हो तो वहां पर उसका इलाज हो सके। अच्छी बात यह है कि कलेक्टर ने जिस तरीके से राहुल की सेहत के बारे में जानकारी दी थी कि उसने खाना मांगा है और जिस तरीके से रेस्क्यू टीम है, जो मेडिकल की टीम है, राहुल की सेहत का ध्यान रख रही थी, उन्होंने उसको खाना मुहैया कराया, केले दिए, फ्रूटी पिलाई और खाने पीने की तमाम वस्तुएं राहुल तक पहुंचाई गई, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। 10 साल का मासूम बच्चा बोरवेल के गड्ढे में भी फंसा हुआ।
अधिक अपडेट के लिए सीधे युगल का रुख कर लेते हैं, घटनास्थल पर ही वहां पर मौजूद हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? राहुल को कभी भी लाया जा सकता है। टनल की मुहाने पर देखिए, रोहित जरा फोकस करेंगे कि देखिए अभी भी वहां पर जो सुरंग बनाया गया है, उस सुरंग से जो रेस्क्यू टीम है वो घुस रही है और बाहर आ रही है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि वहां पर टनल से जो बोर है उसको मुहाने को कनेक्ट कर लिया गया है और इस तरह से जो तस्वीर है वो आ रही है और देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 में दिख रही होगी। पूरे सभी टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी रखा गया है। बाकायदा 4 जवान हैं जो सेना के भी जवान हैं, वो स्टेशन में जो बच्चे हैं उसको रेस्क्यू करके ले जाएंगे, उसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है उसे भी पूरी तरह से तैनात किया गया है और रखा गया है। और जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, कभी भी राहुल को बाहर लाया जा सकता है, ये साफ तस्वीर जो दिख रही है। और इस तरह से पूरी जो 72 घंटे से अधिक समय हो गया है, लगातार जो है कांटेक्ट है वो किया जा रहा है। इस तरह से जो तस्वीर है वो बन रही है और देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं सुमित, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो देखना चाहते हैं, उत्सुकता है कि राहुल 72 घंटे बाद सकुशल जब आएगा, सबकी जो आंखें हैं वो खुशी से झलक उठेंगी। और जिस तरह से जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि आखिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है, स्थानीय प्रशासन की टीम है, स्थानीय प्रशासन की टीम है, जिला प्रशासन है, वो किस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है, ये चीजों को वो देखना चाह रहे हैं। सुमित, कहा था कि इससे पहले भी इस तरह के बिल्कुल युगल, अगर रेस्क्यू टीम अभी तो लगी ही हुई है सुरंग को खोदने में और बच्चे को बाहर निकालने में, लेकिन अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो बाकी के जो 2-3 दिन हम देखें काफी चुनौतीपूर्ण रहे। शुरू से रेस्क्यू ऑपरेशन क्या कुछ रहा और अब तक का क्या कुछ रहा, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए सुमित, जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा तो जिस दिन से हुआ उस दिन की पूरी जो मूवमेंट है उसका जो कवरेज है हमारे जो सहयोगी है रोहित शुक्ला ने किया है। रोहित, शुरू दिन के रेस्क्यू और अब की रेस्क्यू में किस तरह की समानताएं रही हैं, किस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन आए हैं, बताएंगे। देखिए युगल, जिस दिन शुरुआती दौर का जो है रेस्क्यू हुआ था उस दिन चुनौतियां उतनी परेशानी भरी नहीं थी, क्योंकि शुरुआती दौर पर यह था कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी और जिला प्रशासन पुलिस की वो तत्काल जो है घटना स्थल पर आ गई थी। जो मिट्टी खुदाई का काम था उसे राहुल को निकालने के लिए वो मिट्टी का लेयर था। जैसे जैसे जो रेस्क्यू की टीम जो है नीचे पहुंचती गई, जिस जगह पे राहुल फंसा है, चुनौतियां वहां पे हमारी शुरू हुई, क्योंकि जब हम नीचे जाते गए तो वहां हमें पत्थर मिलते गए और पत्थर भी इस तरह के इतने जो सख्त और कठोर थे कि जिसकी छिनाई करने में ही एक लंबा वक्त लग गया। मैं आपको बता दूं कि जब स्टार्टिंग खुदाई हुई थी, जब शुरुआती दौर पर था, तो लगभग जो है रेस्क्यू टीम 7 से 8 घंटे में ही जो है 15 से 20 फीट चली गई थी, लेकिन उसके बाद की जो है उसके लिए लगभग जो है 40 घंटे 50। रोहित, जो संसाधन हमारे पास नहीं थे, जो व्यवस्था कर रहे थे, उसमें भी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन टीम ने संसाधन है वो जुटा भी लिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि न्यूज़ 18 ने जो मुहिम चलाया राहुल को बचाना है, और आज कहा जाए कि जिस तरीके से राहुल को बचाने के लिए लोग एकजुट हुए, अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, जो कोलवा सेक्टर की बात करें, जो एससीसीएल के है रेस्क्यू टीम, सबको और सही समय में जो है संसाधन मुहैया हुए, जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हुई, सबकी टीम भावना जो दिखी, एकजुटता दिखी, और इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू, इतना लंबा चलने वाला जो रेस्क्यू है, जो लगातार लगभग 80 घंटे से चल रहा है, और लोग जो है इसीलिए टकटकी लगाए हैं कि इतने बड़े रेस्क्यू में क्या होगा। लगातार लोगों की निगाह बनी है, जिस तरीके से जिला प्रशासन और कलेक्टर के द्वारा जो जानकारी दी गई कि राहुल का मूवमेंट हो रहा है, तो ये एक इस रेस्क्यू की इस सफलता के पीछे का राज
आज है और लोगों की मेहनत दिख रही है। जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, अब अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी उत्साह से बिना रुके बिना थके लगभग वह अभी 60 से 70 घंटे से कर रहे हैं, क्योंकि टीम जैसे ही पता चला तो तत्काल आ गई थी। जी युगल। जी पूरी सबसे बड़ी जो बात है सुमित कि यहाँ जहाँ पर रेस्क्यू टीम है, ग्राउंड जीरो है, वहाँ पर एक भी छाया व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोग पेड़ों के छाए के तले रह करके दोपहर इन्होंने गुजारा है और पूरी जो रेस्क्यू की टीम है उसे अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है चंद घंटे की आराम, कुछ मिनटों का आराम के लिए भी इनके पास बिछौना नहीं था और वो जो मिट्टी जो खुदाई हो रही थी उस मिट्टी की खुदाई की, उस मिट्टी के ढेर पर सो करके रात गुजारे हैं। कई तरह की दिक्कतें हुई हैं। देखिए एक बार फिर कलेक्टर हैं, तस्वीर दिखाना चाहूँगा। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और जो प्रशासन की टीम है वो मुस्तैदी के साथ एक बार फिर से नीचे जा रहे हैं। वो वहां पर जाएंगे, मुआयना करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से जो तस्वीरें बन रही है और जो तस्वीरें दिख रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 में अब हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नगर सेना के जो डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं वो भी वहां पर है, मानवटकर भी हैं। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। मुहाने तक देखिए कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला है वो पहुंच चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राहुल को लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। वहां पर देखा जा रहा है कि किस तरह की सिचुएशन बन रहे हैं, कोई दिक्कत तो ना हो। जब राहुल को लिफ्ट किया जाएगा तो कहीं जो राहुल है वो ना फंसे या फिर जो रेस्क्यू के लिए जो टीम गई हुई है वो ना फंसे, इसलिए एक बड़ी बात है वो कही जा सकती है। रोहित बताएंगे कि किस तरह की सिचुएशन बन रहे हैं। देखिए युगल, मैं शुरू से ही कह रहा था कि जब हम नीचे जाएंगे तो चुनौतियां जो है काफी बढ़ने लगेगी और वही है कि ये रेस्क्यू जो है इतना लंबा चला, जो छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा रेस्क्यू है। ये पहली घटना है छत्तीसगढ़ की कि इतनी जो लंबा रेस्क्यू चला है। और बोरवेल्स में गिरने की बात अगर कही जाए तो प्रदेश के साथ साथ जिले के लिए तो यह पहली घटना है। और आज जिला प्रशासन की जो एकजुटता है, पुलिस प्रशासन की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, इन सभी की एकजुटता की वजह से ही है कि इस रेस्क्यू को जो है अंतिम चरण में देने जाया जा रहा है। जिला प्रशासन के लोग जो है सभी की आज ये मेहनत का ही नतीजा है कि जो है रेस्क्यू लगभग अंतिम चरण में है और राहुल कुछ ही पलों में जो है हमारे दर्शक जो हैं जो लगभग 4 दिनों से ये कहा जा सकता है कि 70 से 80 घंटे से देखना चाह रहे थे कि राहुल के हालात क्या है, बहुत जल्द ही राहुल को वह टीवी के स्क्रीन पर स्वास्थ्य विभाग के साथ जो एनडीआरएफ की टीम के साथ है उनके गोद पर देखेंगे। जैसे जी देखिए सुमित, अभी भी सबको बेसब्री से इंतजार है। जो टनल बनाया गया है सुमित, उसके अंदर पे जो रेस्क्यू की टीम है, जो एनडीआरएफ की जो टीम है, एक विशेष उन्हें पहचान के लिए जो अंदर रेस्क्यू कर रहा है उन्हें नीला जो कैप पहनाया गया है और नीले कैप वाले हैं वो अंदर घुसे हुए हैं। और जिस तरह से जो वहां पर रेस्क्यू चल रहा है और उन्हें लाने की कवायद है वो की जा रही है, तो एक बड़ी बात कही जा सकती है। और कभी भी जो है राहुल को बाहर लाया जा सकता है, सबकी उत्सुकता है, सब यही दुआ कर रहे हैं, सब यही उसकी सलामती की कामना कर रहे हैं। अगर सकुशल वो आपस आ जा रहे हैं तो ये एक बड़ा सफल रेस्क्यू कहा जाएगा, क्योंकि और सबसे बड़ा रेस्क्यू इसलिए कि लगातार यहाँ पर रेस्क्यू का काम है अनवरत जारी है। सुमित, जिस तरह से यहाँ सिचुएशन बने, कई परिस्थितियाँ आई, चट्टान के ऊपर चट्टान मिले, चट्टान के पीछे भी चट्टान था उसे भी तोड़ा गया, तो एक बड़ी चुनौतियां रही हैं, लेकिन चुनौतियों को हार नहीं माने हैं। और यही वजह है कि अब बिल्कुल लक्ष्य के बिल्कुल करीब है पूरी हमारी जो रेस्क्यू की टीम है। सुमित, युगल, मैं लौटूंगा आपके पास। सहयोगी से कहिए, आप कैमरामैन से, आपके कैमरामैन सहयोगी से कि तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाता रहे। मैं आपके पास लौटता हूं। तो देखिए, करीब 75 घंटे से बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है। 75 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। बस थोड़ा सा इंतजार है और अंतिम चरण की ड्रिलिंग के बाद सुरंग तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। पूरी सावधानी से बचाव दल जुटा हुआ है, क्योंकि ऐसे केसेस में सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही
भारी पड़ सकती है और यही वजह है कि इतना समय लगा रेस्क्यू टीम को राहुल तक पहुंचने में। बस थोड़ा सा इंतजार, राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। घटनास्थल पर चिकित्सा दल और रेस्क्यू टीम किस तरह से मौजूद हैं, आइए हम सब राहुल के लिए सामूहिक प्रार्थना करें। हर बीते पल के साथ एनडीआरएफ के एसडीआरएफ के 8 सदस्य राहुल के पास पहुंच रहे हैं। ये वक्त सावधानी और धैर्य का है। अभी भी हैंडल से होल किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ द्वारा सही पॉइंट के अनुमान के लिए कैमरा लगाया गया है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चे के ऊपर ड्रिल से कोई डस्ट तो नहीं जा रहा। ये भी सावधानी लगातार बरती जा रही है। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। युगल, जिस तरीके से आपने ये तस्वीरें दिखाई कि कलेक्टर वहां पर नीचे पहुंचे और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जो कई लोग हैं अपना मोबाइल कैमरा निकालते हुए वीडियो यहां पर बना रहे हैं, तो क्या वो पल आ चुका है कि राहुल अब सबके बीच में होगा बहुत जल्द? जी सुमित, देखिए बस उसी का इंतजार है। कलेक्टर भी वहां पर मौजूद है और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, साथ ही जो रेस्क्यू दल में शामिल हैं, उन्हें निर्देश दिया जा रहा है उन्हें किस तरह से काम करना है, कैसे मूव करना है, कैसे वहां से मूवमेंट होगा, सबकी जानकारी है। क्योंकि अगर मूवमेंट सही नहीं हुआ तो कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। एक एक पल कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आएगा राहुल तो उसे सीधा एम्बुलेंस तक ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस तक ले जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो तो इसके लिए भी जो अलग से प्लान बनाए गए हैं। पूरी जो रेस्क्यू है प्लान पर चल रहा है। अगर एक प्लान असफल हुआ तो दूसरा क्या प्लान होगा, ठीक उसी तरह देखिए जो बड़े जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, एम्स जो है, सिम्स है, उनमें पहले 2 बेड जो है अलग अलग जो बेड सुरक्षित किए गए हैं। उसके अलावा जब टीम यहां से डॉक्टरों की, चिकित्सकों की टीम निकलेगी तो रोहित क्या और स्थानों पर भी हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है? देखिए, जिस तरीके से एक लंबे समय से राहुल अंदर फंसा हुआ है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के शुरू से ही अलर्ट है, क्योंकि हम इस रेस्क्यू को सफलपूर्वक करने के बाद उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, डॉक्टरों की टीम है, उनके लिए चुनौती बनी रहेगी कि अंदर रहने के दौरान जो है राहुल को किस तरीके से दिक्कतें आई है, किस तरीके से एक परेशानी है और उसके लिए कैसे उसे इलाज देना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि लंबा समय से एक जो पर्याप्त भोजन होता है वो उसे नहीं मिल पाया है। एक नमी थी पानी के अंदर, जो है पानी का जो उतार चढ़ाव हो रहा था। तो युगल, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक चुनौती रहेगी कि राहुल का तबीयत कैसा है, उसके हालात कैसे हैं, अंदर से आने के बाद उसे किस तरीके से जो है दिक्कतें हो सकती है अंदर रहने के दौरान, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू चला है तो रेस्क्यू के दौरान सावधानियां तो बहुत बढ़ती है टीम ने। रोहित, एक बात अहम है, कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जब वो दफ्तर में सामान्य कामकाज के लिए लौटेंगे, चूंकि वो अभी रेस्क्यू में है, तो जितने भी बोर हैं, जो खुले बोर हैं, उसे बंद करने के आदेश जारी करेंगे। कितना सही है आदेश? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला की ओर से ये कहा गया है और ये बहुत अच्छा निर्णय भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इस देखिए युगल, हादसे कह करके नहीं आते हैं, हादसे होते हैं अचानक। जरूरत है हर किसी को जो है इसमें सावधान रहने की और अलर्ट पर रहने की। और जिस तरीके से ये हमारे प्रदेश का जो ये पहला मामला आया है, छत्तीसगढ़ का ये मामला आया है, ये हर किसी के लिए एक सबक है। न्यूज 18 उन सबसे अपील करता है कि अगर आपके आसपास इस तरह के कोई भी है तो जिला प्रशासन को अलर्ट करें, क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यह हर जागरूक व्यक्ति करे, तभी हम इस तरह के घटनाओं को टाल सकते हैं युगल। और इसके बाद जिस तरीके से कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला की ओर से जो कह करके आई है, एक जानकारी आई है कि इस पर विचार किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह विचारणीय है कि ये ऐसे होने चाहिए कि अगर इस तरीके से कहीं भी जिले में हो या अन्य प्रदेश में, जो लोग हमारे न्यूज 18 के दर्शक हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, हम सबसे यही अपील करेंगे कि अगर आपके आसपास इस तरीके से हो तो निश्चित तौर पर अपने अपने जिला प्रशासन को और जो भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ है, उनसे जो पुलिस कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर होते हैं, उनके माध्यम से एक अपील करें कि इस तरह की घटना ना आए और उसे बंद किया जाए, या जिस तरीके से भी जो असुविधा हो सकती है लोगों को, उसके लिए जो है खुद जागरूकता दिखाएं। जी युगल। जी सुमित, जिस तरह से राहुल
को बचाना है अभियान न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया है और अभी बदस्तूर ये जो जारी है उनके जो अभियान है वो हमारे जो अभियान है उसे हम लगातार दिखा रहे हैं, प्रमुखता से दिखा रहे हैं। ठीक उसी तरह न्यूज 18 ये अपील करता है देश के तमाम दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शकों को अपील कर रहा है कि जिसके बोर खुले हुए हैं उसे बिल्कुल ढकना चाहिए, क्योंकि ये आपदा देख लीजिए, इसमें एक लापरवाही की वजह से आज सैकड़ों जो एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, अन्य जो संसाधन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर पूरे ताकत मेहनत के साथ टीम काम कर रही है, ये स्थितियां ना हो और ये स्थितियां ना आए, इसलिए जरूरी है बोर है उसे भी जो है ढक करके रखा जाए। लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हर किसी को राहुल की इस दुर्घटना से सबक लेना चाहिए। पूर्व से हम दिग्विजय